ये सियासत का जंतर मंतर है जो पवार एक दिन पहले पावर को चुनौती दे रहे सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। सांसद बिटिया भी उसी जंतर मंतर के मंच पर गईं, एक नहीं दो बार। वही पवार अब मुस्कुराते हुए सुप्रिया सुले के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं। स्वागत भी कुछ इस तरह से किया गया। पीएम मोदी से इस मुलाकात की वजह क्या बताई गई और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले विस्तार से बता देते हैं कि आखिर एक सामान्य मुलाकात पर हैरानी क्यों हो रही है। शरद पवार की कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मुलाकात की तस्वीर देखिए। कार का गेट खुलते ही दीपके पवार से मिल रहे हैं, यानी पवार ने संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं। अगले ही दिन वो पीएम मोदी के साथ दिखे। ऐसे ही सुप्रिया सुले 17 जुलाई को जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के साथ मंच पर दिखी। 21 को फिर जंतर मंतर पहुंची। सुप्रिया एक ही दिन यानी 22 जुलाई को पीएम से मिलती हैं और उसी साड़ी में इंडिया गठबंधन की बैठक में नजर आती हैं। पीएम मोदी का इस्तीफा मांगने पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी के साथ लोक कल्याण मार्ग पर धरने वाली जगह भी वो पहुंचती हैं। प्रियंका गांधी से बात करती नजर आती हैं। वहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। उन्हीं पीएम मोदी से अगले दिन वो मिलने पहुंचती हैं। संसद चल रही है, विपक्ष की एकता का सवाल है। फ्लोर मीटिंग में दिख रही सुप्रिया सुले के लिए ये तस्वीरें एक विरोधाभास पैदा करती हैं। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। जब कद्दावर नेता शरद पवार पीएम मोदी से मिले तब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार का अजित पवार वाली एनसीपी में विलय होने वाला है और क्या उनके सांसद परसीमन बिल पर सरकार का साथ देने वाले हैं। एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा सांसद हैं। जब सरकार एक एक सांसद को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है तब ये 8 सांसद बेहद अहम माने जा रहे हैं। एनसीपी के दोनों धड़ों के नेताओं की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो चुकी है और हाल ही में सुप्रिया सुले के बयान को परसीमन बिल पर सरकार का साथ देने के इशारे के तौर पर देखा गया था। We will consider provided consider इंग्रजी में रिपीट करती है consider supporting if the 50% cap is to be discussed। हालांकि संसद में पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि इस दौरान शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें देश के किसानों की समस्याओं और सिंचाई से जुड़े मुद्दों का जिक्र था। सवाल फिर भी टाइमिंग का है। एक तरफ नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में कभी भी परसीमन बिल आ सकता है। पवार इधर हैं या उधर। सियासत के जंतर मंतर और पावर के लिए तंतर मंतर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।